नमस्कार मित्रों, आज मैं आप लोगों के समक्ष सृजनदीप इस साझा काव्य संग्रह को लेकर उपस्थित हूँ। यह काव्य संग्रह मुझे कल यानी 30 अक्टूबर 2021 को डाक से मिला है और यह हिंदी कविता के उज्जवल भविष्य का एक प्रतीक है और यह प्रमाणित करता है कि हिंदी साहित्य में यदि समर्पित और निश्चल भाव से प्रयास किए जाएं तो सृजनदीप जैसे उत्कृष्ट काव्य संग्रह प्रकाशित किए जा सकते हैं। इस काव्य संग्रह को प्रकाशित किया है न्यू मीडिया सृजन संसार ग्लोबल फाउंडेशन ने। यह फाउंडेशन बेल्लारी कर्नाटक में है, वहाँ का है और इसकी जो स्थापना की थी वो श्रीमती विशुना देवी और श्रीमती पूनम चतुर्वेदी शुक्ला द्वारा। श्रीमती विशुना देवी और श्रीमती पूनम चतुर्वेदी शुक्ला द्वारा वर्ष 2020 में इसकी स्थापना की गई थी। इस फाउंडेशन ने मानव सहित जीव जंतुओं और पर्यावरण के कल्याण के लिए विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से उल्लेखनीय कार्य किए हैं। इसी संग्रह के संपादक डॉक्टर शैलेश शुक्ला के मार्गदर्शन में इस फाउंडेशन ने विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस एवं सृजन ऑस्ट्रेलिया अंतर्राष्ट्रीय ई पत्रिका के साथ मिलकर विभिन्न महाद्वीपों के लगभग 20 देशों के विद्वानों और साहित्यकारों के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवि सम्मेलन, वेब सेमिनार एवं प्रतियोगिताओं का आयोजन किया है। इसी क्रम में इस संग्रह के संपादक डॉक्टर शैलेश शुक्ला के बारे में बताना समीचीन होगा। डॉक्टर शैलेश शुक्ला इस समय भारत सरकार के एक उपक्रम में राजभाषा अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं और आप में से अनेक लोग परिचित ही होंगे कि उन्हें राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदत्त राजभाषा गौरव पुरस्कार 2019 और 20 से भी अलंकृत किया जा चुका है। अब इस काव्य संग्रह की कविताओं और उन कविताओं के संदर्भ में संपादकीय टिप्पणियों पर मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। इस काव्य संग्रह में देश के विभिन्न प्रांतों से, जिनमें अहिंदी भाषी प्रांत भी हैं, 18 कवि कवियत्रियों की रचनाओं को सम्मिलित किया गया है। किसी की 5 रचनाएं हैं और किसी की 4 हैं। ये रचनाएं भारतवर्ष में हिंदी और अहिंदी भाषी प्रांतों में लेकर किए जा रहे हिंदी कविता के जो सृजन हैं उसकी उत्कृष्टता को प्रमाणित करती हैं। इस काव्य संग्रह में संपादकीय के रूप में डॉक्टर शैलेश शुक्ला ने लगभग 2.5 पेज का एक संपादकीय लिखा है। उसमें से कुछ पंक्तियां मैं उद्धृत कर रहा हूँ। डॉक्टर शैलेश शुक्ला लिखते हैं, काव्य प्रतिभा मानव की सर्वाधिक प्रभावशाली प्रतिभाओं में से एक है। शैशव काल में संगीत में लोरी हो या फिर बचपन में बाल कविताएं, यौवन में प्रेम गीत हों या फिर ढलती उम्र में भजन एवं आरती, हर आयु में मानव मन पर कविता का गहरा प्रभाव पड़ता है। दुनिया भर में बड़े बड़े परिवर्तनों के मूल में काव्य पंक्तियां प्रेरक बनी हैं, चाहे वो नारों के रूप में रही हों या कविता के रूप में, गीत के रूप में अथवा गज़ल के रूप में। इस संपादकीय के बाद डॉक्टर शैलेश शुक्ला ने राकेश पुरी दैजर के साथ मिलकर इन कविताओं, प्रत्येक कविता के बारे में सार तत्व रूप में एक एक पंक्ति दी है, जो बहुत कम जो आजकल काव्य संग्रह प्रकाशित हो रहे हैं, साझा काव्य संग्रह, उनमें देखने को मिलता है। क्योंकि ये बड़ा श्रम साध्य कार्य है कि आप 18
कवि कवित्रियों की रचनाओं को पढ़ने के बाद प्रत्येक कविता के बारे में एक एक पंक्ति में सार तत्व जो है वो लिखें और फिर उसे प्रकाशित करें, यह बहुत ही श्रमसाध्य कार्य है और बहुत गहन जो दृष्टि है उसकी मांग करता है। परंतु इस काव्य संग्रह में सभी कविताओं के बारे में एक एक पंक्ति की सार टिप्पणी जो है वो आपको मिलेगी। इस काव्य संग्रह में जैसा मैंने बताया कुल 18 कवि कवित्रियाँ जो हैं वो प्रकाशित हैं। उन सब की कविताओं को एक ही वीडियो में उद्धृत कर पाना तो संभव नहीं है, परंतु मैं उन कवि कवित्रियों के नाम और उनके राज्यों के नाम जो है उनका उल्लेख करना जो है अपना दायित्व समझता हूँ। इस काव्य संग्रह में राहुल आदर्श बिहार से, डॉक्टर उषा पांडे पश्चिमी बंगाल से, राकेश पुरी दैजर साहब राजस्थान से, कमल राठौर साहिल मध्य प्रदेश से, रूपक कुमार बिहार से, हरिशंकर जोशी मुनिराज महाराष्ट्र से, डॉक्टर स्मृति आनंद बिहार से, मनोरमा शर्मा तेलंगाना से, डॉक्टर सम्राट सुधा मैं स्वयं उत्तराखंड से, हेमराज ठाकुर हिमाचल प्रदेश से, रंजना सोलंकी भगत रोशनी गुजरात से, वंदना जैन मध्य प्रदेश से, दीपक कुमार गुप्ता असम से, डॉक्टर अमरकांत कुमार बिहार से, डॉक्टर रतन कुमारी वर्मा उत्तर प्रदेश से, डॉक्टर रमेश कुमार निर्मेश उत्तर प्रदेश से, नंदलाल मणि त्रिपाठी पीताम्बर उत्तर प्रदेश से और डॉक्टर दुर्गा झा जो हैं वो बिहार से हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस संग्रह में पश्चिमी बंगाल, असम और तेलंगाना जो विशुद्ध रूप से अहिंदी भाषी जो हैं वो राज्य हैं और उनकी मूल भाषा हिंदी नहीं है, उन राज्यों के कवि कवित्रियाँ भी इस संग्रह में प्रकाशित हैं। यूँ तो इस काव्य संग्रह की सभी कविताएं एक विशिष्टता स्वयं में लिए हुए हैं और कोई भी कविता किसी कविता से कम नहीं है। सभी के अपने विशिष्ट दृष्टिकोण हैं और बहुत गहन रूप से सभी ने अपनी बात जो है वो रची है। परंतु एक कविता विशेष ने जब मैंने इस संग्रह को पढ़ा, मेरा ध्यान इस रूप में आकृष्ट किया कि वह कविता एक आह्वान करती है किसी भी परिस्थिति या समस्या विशेष को तत्काल रूप से ठीक उसी समय सुलझाए जाने की या उसका समाधान करने के लिए एक प्रयास करने की आवश्यकता वह बताती है, आह्वान करती है वह कविता, और बहुत सकारात्मक रूप से वह प्रतीक्षा ना करने का संदेश देकर कर्मशील रहने का संदेश देती है। उस कविता की रचयिता हैं मनोरमा शर्मा जो तेलंगाना से हैं, और उस कविता का पाठ मैं करना यहाँ उचित और सार्थक समझता हूँ। कविता है प्रभात की बात छोड़ो। मनोरमा शर्मा जी की कविता है प्रभात की बात छोड़ो। वे लिखती हैं, सामने कोहरा घना है, हटा सको तो अभी हटाओ, प्रभात की बात छोड़ो। भ्रांत मन बिखरे सुमन, खिला सको तो अभी खिलाओ, प्रभात की बात छोड़ो। दिए की कंपकंपाती लौ, उजास कर सको तो अभी करो, प्रभात की बात छोड़ो। फैला अमावस मन आंगन में, फैला अमावस मन आंगन में, रोशनी कर सको तो अभी करो, प्रभात की बात छोड़ो। तिमिर से सहमी आकाश गंगा, चांदनी फैला सको तो अभी फैलाओ, प्रभात की बात छोड़ो। प्राण तरु पर कुहासे का कफन, देखिए प्रयोग देखिए और बिंब देखिए। प्राण तरु पर कुहासे का कफन, हटा सको तो अभी हटाओ, प्रभात की बात छोड़ो। अनवरत अंधी प्रतीक्षा, अनवरत अंधी प्रतीक्षा, दूर कर सको तो अभी करो, प्रभात की बात छोड़ो। तो हम देखते हैं कि मनोरमा शर्मा जी ने इस कविता में तत्काल परिश्रम और कर्मशील रहने का संदेश कितने सुंदर रूप से दिया है, और कई जगह जो उनके बिंब हैं इस कविता में वो
अनोखे हैं, अद्वितीय हैं और अनुपम कहना चाहिए कि वो हैं, और बड़े सुंदर हैं और ग्राह्य हैं, और अपनी सार्थकता को भी वो लिए हुए हैं। इसी प्रकार से जो अन्य 17 कवि कवित्रियाँ हैं, कुल मिलाकर 18 कवि कवित्रियाँ इस संग्रह की, सभी की प्रत्येक रचना में कोई ना कोई उत्कृष्ट तत्व जो है वो आपको दृष्टिगोचर होगा। ये जो काव्य संग्रह है, साझा काव्य संग्रह, वो गूगल प्ले, फ्लिपकार्ट, अमेज़न और अमेज़न किंडल पर जो है वो उपलब्ध है और इसको मंगाया जा सकता है। इस प्रकार के काव्य संग्रह जो आज हिंदी के उज्जवल भविष्य को स्थापित करते हैं, को मंगाने और पढ़ने के प्रति पाठकों की रुचि ही ऐसे काव्य संग्रहों के प्रकाशन का जो है वो आधार बन सकती है। इसलिए हिंदी के जो गंभीर पाठक हैं उन्हें ऐसे काव्य संग्रहों से जो है वो जुड़ना चाहिए। तब हिंदी साहित्य के प्रति जो समर्पण है और हिंदी साहित्य के जो उन्नयन की जो हम बात करते हैं वो वास्तव में सार्थक सिद्ध हो सकती है। इस काव्य संग्रह के संपादक डॉक्टर शैलेश शुक्ला के प्रति आभार, क्योंकि ये कार्य बड़ा कठिन था और मुझे याद है कि वो इसके लगभग प्रिंट में जाने से पहले तक जो है कवि कवित्रियों से मेरे पास भी उनके फ़ोन आए, और वो एक एक बिंदु, क्योंकि हमारा जीवन परिचय भी इन कविताओं के साथ है, उनमें एक एक बिंदु के बारे में वो हमसे जानकारी लेते रहे कि ये भी बता दीजिए, ये जानकारी भी आपके जीवन परिचय की आ जाए। तो इस प्रकार के परिश्रम जो हैं साझा काव्य संग्रहों के संपादक प्राय बहुत कम करते हैं, लेकिन डॉक्टर शैलेश शुक्ला जी ने इस परिश्रम को किया है, और इसी परिश्रम के रूप में आज हम हिंदी के एक उत्कृष्ट साझा काव्य संग्रह के रूप में सृजनदीप को पा रहे हैं। उनकी टीम ने इस काव्य संग्रह के प्रकाशन के लिए जो है वो अनवरत परिश्रम किया है। उनका नाम लेना भी जो है मैं अपना दायित्व समझता हूँ, जिन्होंने सह संपादक के रूप में जो है वो डॉक्टर शैलेश शुक्ला जी को सहयोग किया है। पूनम चतुर्वेदी शुक्ला, डॉक्टर रतन कुमारी वर्मा, राकेश पुरी, दईजर साहब और मनोरंजन कुमार तिवारी, इन लोगों ने इस संग्रह के संपादन और प्रकाशन में संपादक डॉक्टर शैलेश शुक्ला जी का जो है वो अप्रतिम उनको योगदान दिया है। मित्रों, सृजनदीप जैसे साझा काव्य संग्रह हिंदी कविता के उज्जवल भविष्य को प्रमाणित करते हैं। ऐसे काव्य संग्रहों का हिंदी साहित्यिक समाज को जो है वो स्वागत करना चाहिए, और इन्हें व्यक्तिगत रूप से पढ़ने के अतिरिक्त जो गंभीर पाठक हैं उन्हें भेंट कर सकें, ऐसा भी उन्हें प्रबंध करना चाहिए। सृजनदीप के इस प्रकाशन पर, इस संग्रह में प्रकाशित सभी कवि कवित्रियों को मेरी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आप सभी को भी दीपावली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सृजनदीप जैसे साझा काव्य संग्रह हिंदी कविता में अपनी प्रामाणिकता को अपनी रचना धर्मिता से सिद्ध कर ही देते हैं, यह कहने की आवश्यकता नहीं है। यह एक उत्कृष्ट काव्य संग्रह है जो सभी के द्वारा पढ़ा और खरीदा जाना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।